हेलो फ्रेंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम पार्ट 1 पहले कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। एज यू नो, हम मेजर फोकस जो है टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी पे करेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब हम सब वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग दोज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काफी पुराना है। नॉमेनक्लेचर जरूर मैनेजमेंट का थोड़ा सा नया है, लेकिन अगर हम देखें तो पिरामिड्स जो बने हैं या हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशंस की जो बातें हम सुनते हैं, उस समय भी तो मैनेजमेंट ही था, उस समय भी तो अच्छे स्ट्रक्चर्स बनते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोई नई चीज है। हाँ, ये नाम थोड़ा सा नया है, लेकिन और इसमें चेंजेस बहुत आए हैं, तो इट इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि आर्ट होता क्या है, साइंस होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और अगर एक वर्ड में आंसर देना हो तो हमें आंसर ये देना है कि इट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। लेकिन शायद आंसर इतना आसान भी नहीं, थोड़ा सा हम इसे और इलाबरेट करके देखते हैं। मैनेजमेंट आर्ट क्यों है या आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आर्ट बेसिकली होता क्या है, आप पेंटिंग करने वाले या म्यूजिशियंस को आर्टिस्ट बोलते हैं, तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या है। इट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। इट इज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, म्यूजिक में भी स्टडी चाहिए होती है, डांस में भी आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको उसके स्टेप्स सीखने पड़ते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। Art is concerned with personal application of knowledge and some amount of creativity. तो कुछ रूल्स तो होते हैं, गिटार कैसे प्ले करते हैं, कौन से कॉर्ड्स होते हैं, मगर उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो उसे, तो आप अपनी पर्सनल स्किल्स अप्लाई करते हो, उसमें इम्प्रोवाइज करते हो। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट सिग्निफाइज द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं जो कि मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल हैं, वो क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, एक सर्टेन बेस ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, डांस, पेंटिंग, म्यूजिक, इन सब चीजों में, वो मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है, साइंस में भी एप्लीकेबल है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आपने स्टेप्स, आपने प्रोसीजर्स, आपने रूल्स सीख भी लिए, तो भी जब आप उसे अप्लाई करते हो तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, आपकी स्किल के हिसाब से, आपकी कंडीशन, उस समय क्या कंडीशन प्रिवेल कर रही है उसके हिसाब से। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज्यादा आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इवॉल्व आपकी स्किल होगी। एंड उसमें आप अपनी एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, आप को डांस के स्टेप्स मालूम है, लेकिन उसमें आप थोड़े एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी खुद ऐड करते हो, तो देयर इज अ पर्सनल एलिमेंट दैट यू ऐड टू द एंटायर प्रोसेस विच मेक्स यू अ बेटर मैनेजर और अ बेटर आर्टिस्ट। तो skillful manager practices the art of management in the day-to-day job. There are various theories of management. Theories हैं, management thinkers भी हैं, prescribed principles भी हैं, लेकिन आप उसे application of the same जो है, वो आपकी ability to put that principles into practice पे dependent है। ये हो गया मैनेजमेंट एज एन आर्ट, लेकिन हम तो सुनते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, तो शायद पार्टली एक साइंस भी है। तो साइंस के कैरेक्टर्स क्या हैं जिनको हम मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं। अगर हम साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो साइंस का बेसिक कैरेक्टर है कि एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके प्रिंसिपल्स हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम केमिस्ट्री या फिजिक्स को याद करें तो उसमें होता क्या है, अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो ये रिस्पॉन्स आएगा, अगर हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो H2O बनेगा, उसमें एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस के थ्रू आप उस चीज को चेक करते हो कि इस तरह की चीज होती है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तो वाटर बनेगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये अगर आप इंडिया में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन से मिला रहे हो तो भी वाटर बनेगा, और प्रोबेबली यूएसए में करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो ये प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, तीन कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब अगर हम इसे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर।
तो आउटकम ऑफ ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप किसी को डांटोगे तो उम्मीद है कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी, लेकिन क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो इसलिए आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते हो कि इस एक्शन का ये कॉन्सिक्वेंस आएगा। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड इसलिए हम एक्यूरेटली नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, द एप्लीकेशन इज नॉट यूनिवर्सल। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं, उस तरह से यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। कुछ माइनर वेरिएशंस है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में। देयरफॉर अगर हम कंक्लूड करें तो मैनेजमेंट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। However, managers can work better if their practice is based on principles of management. आप उन्हें अप्लाई करोगे तो आपकी एफिशिएंसी और इम्प्रूव होगी। The principle constitute the science of management. Management as an art and science are not mutually exclusive. अगर हम ये नहीं कह सकते कि इतना part of management is science, this fragment of management is art. It is a partly both art and science, and ये दोनों एक दूसरे को complement करते हैं। एक और एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट जो हम चेक करना चाहते हैं, इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन है क्या? प्रोफेशन, अगर आप जो कॉमनली नोन प्रोफेशन हम सुनते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह, सीएस, तो उसको हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो क्या होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेजमेंट है, मतलब जो भी है एक प्रिस्क्राइब क्यूरिकुलम है कि आपको क्या क्या सीखना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको कितने कोर्सेज या क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, क्या चीज सीखनी पड़ेगी बिफोर यू कैन कॉल योरसेल्फ अ डॉक्टर। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि उस प्रोसेस में पहुंचने के लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई प्रोसेस होती है, उस एग्जाम को क्लियर करके या उस प्रोसेस को फॉलो करके ही आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। जैसे आपका नीट होता है, या सीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, या लॉ के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तीसरी common factor amongst all professions is that there is a professional association associated with particular profession, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, और एक सर्विस मोटो होता है प्रोफेशन का। तो अगर हम डॉक्टर्स की प्रोफेशन की बात करें तो सर्विस मोटो से किया जाता है। उसी तरह लॉयर्स का प्रोफेशन जो है, इट इज टू उसका मोटो है टू एंश्योर दैट द क्लाइंट्स गेट जस्टिस। अब अगर हम इन पैरामीटर्स को मैनेजमेंट पे अप्लाई करके देखें तो हमें दिखता है कि मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, बट उसमें कुछ फीचर्स हैं जो प्रोफेशन के हिसाब से आते हैं। हम इसको एक बार और इन डेप्थ देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स हैं, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, एंड एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो है, अगर आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। मगर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन मैनेजर या किसी को क्लासिफाई करने के लिए, और या आपका असिस्टेंट मैनेजर, या हो सकता है आपके स्कूल में कोई पर्टिकुलर टीम मैनेजर किसी को असाइन कर दिया जाता है, तो ये एसेंशियल नहीं है कि सिर्फ वो पर्सन जिसके पास एमबीए की डिग्री है उसे आप मैनेजर की डेजिग्नेशन दें। तो ये प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग हो जाता है। There are several associations of practicing managers in India, like All India Management Association, लेकिन इनकी मेंबरशिप मैंडेटरी नहीं है। लाइक डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होना मैंडेटरी है, उस तरह से एमबीए में मैंडेटरी नहीं है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर हम ऑब्जेक्टिव टू मैनेजमेंट बोलें तो वो भी आज की डेट में फास्ट चेंजिंग है, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी देखते हैं, उस तरह के नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी देखते हैं। इसलिए मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, but it does not fulfill all the criteria required for being called as a profession. चलिए अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Identify the nature of management when it is practiced as a personal application of existing knowledge. जब भी आप personal application of existing knowledge term देखें तो आप सबसे पहले समझ लें कि ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात हो रही है। उसी तरह से ये एक और टर्म है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर टर्म आए तो आप समझ लें कि ये क्वेश्चन जो है ये मैनेजमेंट एज अ साइंस है। इतना सा अगर आप समझ लेंगे तो आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो आंसर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। आगे देखते हैं। What is meant by management as an art? Explain with the help of any three features.
आर्ट बेसिकली होता क्या है? स्किलफुल एप्लीकेशन एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स. So management can be said to be as an art because it satisfies the following features of art. Management की practice जो है in day to day job जो है, it is on the basis of study, observation and experience. Because of availability of theoretical knowledge, manager is able to apply it in a personalized manner. There are theories available in management, मगर उनका application जो है वो personal होता है, individual level पे vary करता है. Art requires some amount of creativity. Likewise, manager is also required to creatively apply his mind कि इस particular situation में theory तो कहती है कि मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन मुझे इस काम को कैसे करना चाहिए, किस तरह से implement करूं, that is in the domain of the manager. So there is a skillful application of the theories of management and therefore it is an art. अब अगर हम पूछे why is management a science, explain three features, तो management science भी है और art भी है. तो उसमें साइंस के क्या फीचर्स हैं? साइंस के फीचर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिर्फ साइंस वाला ही आंसर देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको इसमें यूज करना है वो है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. ये एक कॉमन फीचर है साइंस का जो मैनेजमेंट में ऑब्वियसली एप्लीकेबल है. देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको मालूम ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. Like science, management has its own theory and principles which have been developed over a period of time. तो it can be called as a systemized body of knowledge. Likewise, second point जो है scientific method of observation है. आप उसे continuously observe करो कि 15 cases 50 cases में cause and effect relationship है आपके साइंस में, उसी तरह से cause and effect relationship आपको मैनेजमेंट में भी नजर आएगा. यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी एप्लीकेबल है, उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन स्पेशलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी अक्रॉस द ग्लोब किसी भी कंट्री में एप्लीकेबल है. तो इसलिए इसे हम साइंस भी कह सकते हैं. मैनेजमेंट एज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन सर्टन फीचर्स. अब आप देखें, थोड़ा सा कॉमन चीज देखें तो आंसर आपका एग्जैक्टली सेम है जो आपने प्रीवियस टर्म में दिया था. देखिए, मैनेजमेंट एज ए साइंस आपको एक्सप्लेन करना है. साइंस सेम टर्म्स. Science is a systemized body of knowledge which establishes the relation between cause and effect. Scientific method of observation है and universally accepted principles. Practically जो सेम आंसर आपने पहले दिया था वही का वही आंसर आपको इस क्वेश्चन में भी देना है. जब भी आप systemized body of knowledge या साइंस के बारे में टर्म आए तो आपको आंसर यही देना है. Management is a skillful and personal application of existing knowledge. Again, जब skillful और personal application की बात हो रही है तो क्वेश्चन की भाषा से आपको सबसे पहले तो समझना है कि ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात कर रहे हैं या साइंस की बात कर रहे हैं. अगर आर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको वही आंसर देना है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. उसमें क्या होता है, मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस. उसमें स्किलफुल एप्लीकेशन है उनकी, उसने उनकी पर्सनलाइज्ड स्किल्स भी एप्लीकेबल होती हैं. देयर इज अ थ्योरेटिकल मैटर ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट है, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है वो आपके पर्सनल लेवल पे, आपकी पर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप करते हो. तो उसमें देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व. इसलिए मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट. अगेन द सेम क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, आप देखेंगे साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ जनरल लॉज. इन लाइट ऑफ दी स्टेटमेंट आप इसे एक्सप्लेन करें. तो आप बताएंगे, आपका आंसर में सबसे पहली बात जो आएगी वो है मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. पूरी तरह से या 100% मैनेजमेंट साइंस की डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन साइंस की काफी फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं. Systemized body of knowledge. Principles of management are based on observation and experimentation and universal validity. So they have universal validity जो है वो 100% universal validity नहीं है, जैसे H2O का केस में हमने देखा था, क्योंकि there is a human element involved in management. Therefore, some कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देख करके आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट को जो इंडिया की कल्चर या सोसाइटी की कंडीशंस हैं और जो यूएस की लेबर मार्केट की कंडीशंस हैं वो डिफर करती है. तो आपको माइनर वेरिएशंस करने पड़ेंगे इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वेयर यू आर, व्हाट यू आर फेसिंग, है ना.
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज एन आर्ट बाय सम एंड एज अ साइंस और एज इन एग्जैक्ट साइंस बाय अदर्स। एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में आपको ये नॉर्मली आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, करीबन 6 नंबर के आसपास का अनएक्सपेक्टेड होता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको दोनों पॉइंट्स लिखने रहते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस और एन इनएग्जैक्ट साइंस। व्हाई? तो इसमें हमें मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एज अ साइंस भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आर्ट जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप 3 मेजर पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे: एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जब आप मैनेजमेंट एज ए साइंस को एक्सप्लेन करोगे तो आप 3 मेजर पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे, वो है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, principles based on scientific observation and experimentation, universal validity and application, लेकिन universal not in the true sense as in case of science, क्योंकि human element involved है, इसलिए उसकी application जो है, दो principles overall applicable है universally, लेकिन उसमें inexactness है, क्योंकि depending on the situation उसे आपकी application of the knowledge को आपको थोड़ा सा change करना पड़ेगा. In light of this, both the above statements, the nature of management can be defined as management is both an art and a science. Principles of management constitute the science of management and principles of practice of management जो है वो art element को describe करती है. अब एक और category of question जो इस topic के around आता है, which is management is a profession like medical or legal profession. Do you agree with this statement? इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको बेसिकली आंसर ये करना है कि मैनेजमेंट हैज सम फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन बट नॉट ऑल. सो मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन लाइक लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. वन, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. एंट्री टू एनी प्रोफेशन जो है उसके लिए नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट मैनेजमेंट का एमबीए कोर्स करने के लिए तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कई बार, लेकिन कई बार देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ somebody being designated as a manager in a particular organization. सेकेंड पॉइंट जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में आता है. जैसे नॉर्मल प्रोफेशंस होते हैं अपने डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस वगैरह, उनका एक डेफिनेट प्रोफेशनल एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. उस तरह से प्रोफेशनल एसोसिएशन की मेंबरशिप मैंडेटरी नहीं है सब मैनेजर्स के लिए. थर्ड पॉइंट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. जो प्रोफेशंस क्लियर कट प्रोफेशन की डेफिनेशन में आते हैं, लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, उनकी जो गवर्निंग बॉडी होती है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट भी डिफाइन करती है. मैनेजर्स के ऊपर जनरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एथिक्स तो एप्लीकेबल है, लेकिन कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स को डिफाइन करे. सर्विस मोटिव. द मोटिव ऑफ लीगल मेडिकल प्रोफेशन जो है उनका सर्विस है, मोटिव ऑफ द क्लाइंट्स इंटरेस्ट है, रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज. जबकि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो fulfilling the goals of the organization, and therefore service motive की exact definition के अंदर नहीं आता. So the basic purpose of management is to help an organization achieve its goals by providing good quality products at reasonable prices. He or she is expected to adopt service motive, but the basic motive of profit maximization prevails in majority of the organization. Thus, we cannot call MBA or management to be a profession in true sense of the word. It is not a full-fledged profession. This brings us to the end of chapter 1 part 2 in our series. इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम हर चैप्टर को करीबन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट भी हम डिस्कस करेंगे. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसका वीडियो आपको साथ में मिल ही जाएगा. एंड इस तरह की कंटिन्यूड सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.